So hey guys, welcome back to the channel to the welcome back. I'm Kunal Kumar Singh studying LPU. तो इस लेक्चर में हम लोग करेंगे पाइथन के बेसिक्स कवर तुम्हारे सिलेबस में। हाँ जी एलपीयू वालों, तुम्हारे सिलेबस में जो भी है ए टू जेड मैं कवर कराने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड इस वीडियो के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस की सीरीज भी डालूंगा। इनफैक्ट इस वीडियो में ही मैं कुछ क्वेश्चंस डालने वाला हूँ बेसिक्स कंप्लीट कराने के बाद, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोड तंत्रा के। तो अगर तुम एलपी वाले हो तो वेल एंड गुड, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। 80 तो क्या कुछ भी फोड़ सकते हो। अगर तुम सीखने के पर्पस से आए हो तो बिल्कुल लग जाओ मेरे भाई। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलो शुरू करते हैं। तो चलो भाइयों शुरू करते हैं। और अगर बेसिक्स की बात हो ही गई है तो चलो हम लोग अपना फेवरेट सा कोड लिखते हैं जिसका नाम है नमस्ते दुनिया। ठीक है, तो नमस्ते दुनिया लिखने के लिए एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, पाइथन हमारा क्या है, एक इंग्लिश है। ठीक है, सिंपल समझो, पाइथन हमारा इंग्लिश है। ठीक है, एंड इंग्लिश में तुम अपने दोस्त को बोल रहे हो, पाइथन हमारा दोस्त है, तुम हमारे पाइथन दोस्त को बोल रहे हो कि भाई मुझे प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो तुम कैसे बोलोगे कि देख भाई पाइथन मेरे दोस्त, प्रिंट करा, ठीक है, नमस्ते दुनिया। ठीक है, ये एक सिंटेक्स है। अगर तुम्हें कुछ भी प्रिंट कराना है तो ये वाला ब्रैकेट एंड उसके अंदर ये वाला कॉमा, ये दोनों आना चाहिए। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला कॉमा, उसके अंदर तुम कुछ भी लिखोगे वो तुम्हारा कंसोल पे प्रिंट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। ठीक, तो देखो, वेरिएबल्स कुछ नहीं, वेरिएबल को ऐसा तुम समझो, वेरिएबल एक कंटेनर है। ठीक है, वेरिएबल एक फ्रिज है जिसमें हम कुछ भी डालते रहते हैं, फ्रूट्स डालते रहते हैं, सब्जी डालते रहते हैं, खाना वाना जो भी तुम डालना चाहो डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन कोई एक चीज़ स्टोर करोगे वेरिएबल में, समझे? मतलब तुम कुछ भी टाइप का स्टोर कर सकते हो बट कोई एक चीज़। ठीक है, एक और चीज़, वेरिएबल नाम से ही क्लियर है तुम्हारा कि वो वेरी करता है, यानी उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं ना। तो देखो, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कुछ नहीं, तुम्हारा वेरिएबल का नाम, मान लो मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम नेम ले लिया। ठीक है, और उसके अंदर मैं एक वैल्यू डाल रहा हूँ कुणाल। ठीक है, और प्रिंट करा रहा हूँ। बताओ इसको प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे? ऐसे नेम लिख देंगे। अब तुम बोलोगे डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर क्यों नहीं लिखा? वो ऐसा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे ये वेरिएबल कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएबल कॉल करने में हम लोग क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि भाई हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और वो हमारा कोई स्ट्रिंग नहीं है। जब भी हमें कोई स्ट्रिंग अगर प्रिंट कराना है, ठीक है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब तुम पूछोगे स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जिसमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स रहता है। ठीक है, क्या रहता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो समझ गए स्ट्रिंग क्या होता है ना? चलो एक डेटा टाइप मैंने इधर क्लियर कर दिया। ठीक है, अब देखो, तो तुम समझ गए कि वेरिएबल होता क्या है। तो बताओ क्या होता है वेरिएबल? वेरिएबल एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं, है ना? वेरिएबल एक फ्रिज है जिसमें हम मान लो सेब डाल दिए, ऑरेंज डाल दिए, कुछ भी डाल दिया, है ना? चलो समझ गए, समझ गए भैया। ठीक है, अब जो नई चिड़िया आई है हमारे पास उसका नाम है डेटा टाइप। ठीक है, तो अब तुम पूछोगे भैया डेटा टाइप क्या होता है? तो बताओ, मैंने क्या बताया था, वेरिएबल क्या होता है? फ्रिज होता है। ठीक है, तो फ्रिज में तुम क्या डालते हो? सेब डाला, ऑरेंज डाला, सब्जी डाली। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक टाइप है ना? अगर तुम सेब या ऑरेंज डाल रहे हो तो क्या है? फ्रूट्स है। ठीक है, अगर तुम सब्जी डाल रहे हो तो क्या है? सब्जी ही है भाई, है ना? सब्जी तो सब्जी होती है। ठीक है, अगर तुम कुछ आइसक्रीम वगैरह डाल रहे हो, कुछ खाने पीने की चीज़ डाल रहे हो, तो वो सबका अपना अपना एक टाइप है ना। तो वैसा ही कुछ पाइथन में भी वेरिएबल का डेटा टाइप होता है। समझ रहे हो? डेटा टाइप। ठीक है, तो क्या क्या डेटा टाइप होता है? एक तो मैंने तुम्हें स्ट्रिंग बताया, एक होता है आईएनटी। आईएनटी क्या होगा भाई? आईएनटी नाम से ही क्लियर है भाई, जो हमारा इंटीजर वगैरह, इंटीजर जो वैल्यू होती है वो हम लिखते हैं। ठीक है, फिर एक आता है फ्लोट। ठीक है, ठीक, फ्लोट होता है जो भी हम पॉइंट वगैरह में वैल्यू डालते हैं। ठीक है, वो होता है फ्लोट। ठीक है, अब मान लो तुम बोलोगे कि भैया अगर मान लो मुझे कोई वैल्यू डिक्लेयर करनी है फ्लोट में और उसको प्रिंट कराना है तो कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, सिंपल सी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो। ठीक है, देखो, वेरिएबल वन मैंने डिक्लेयर कर लिया। ठीक, और इसकी वैल्यू दे दी मैंने 2.8। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा दिया वेरिएबल वन। ठीक है, समझ आया क्या किया? यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर किया क्या नाम से? वेरिएबल वन। हाँ,
भाइयों मैं पहले बता दूं, ये वेरिएबल वन का तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम चाहो तो तुम्हारी स्नेहा डार्लिंग का नाम भी ले सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, ओके, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और यहाँ पे स्नेहा, स्नेहा को ऐसे कॉल कर लिया, स्नेहा को बुला लिया, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2.8, ठीक है। सॉरी मैंने एक फाइल अपना डिलीट कर रखा है, उस चक्कर में ये एरर आ रहा है, बट ये देखो हमारी वैल्यू आ चुके हैं, ठीक है, तुम्हारे में ये वाला एरर नहीं आएगा, है ना। चलो, और जल्दी जल्दी में मैं एक चीज़ करना भूल गया, मैं फंड वाला करना भूल गया, ठीक है। चलो, तो मैंने तुम्हें क्या बता दिया, आईएनटी बता दिया, फ्लोट बता दिया, स्ट्रिंग बता दिया, है ना। अभी कुछ और भी डेटा टाइप्स हैं हमारे, जैसे कि कंटेनर्स डेटा टाइप है जिसमें लिस्ट, टपल, डिक्शनरी वगैरह आते हैं, तो उनको भी करेंगे, लेकिन उनको अभी थोड़ा रुक कर करेंगे, बिकॉज उन पे कुछ मैनिपुलेशंस भी करते हैं हम, तो उन्हें मैं आराम से समझाना चाहता हूँ, बिकॉज ये टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया वेरिएबल और उनका डेटा टाइप और पाइथन का सिंटेक्स, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है भाई, ऐसी चीज़ जिसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और कोई एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, है ना, ठीक है। और अगर वेरिएबल है तो भाई अगर तुम कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो उस वैल्यू का कुछ टाइप भी तो होगा, तो उसको हम कहते हैं डेटा टाइप, ठीक। आई होप तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। तो उसका डेटा टाइप क्या क्या होता है, एक आईएनटी हो गया, आईएनटी कब यूज़ करेंगे, जब नंबर स्टोर करना हो। एक फ्लोट हो गया, फ्लोट कब यूज़ करेंगे, जब हमें डेसिमल वाला कोई वैल्यू स्टोर करना हो। एक स्ट्रिंग हो गया, जब हमें कोई स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करना हो, ठीक है। और भी अभी मैं बताऊंगा, तब तक के लिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी एक और टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। अब ऑपरेटर्स क्या होता है भैया, चलो एक ऑपरेटर हो गया, एक ऑपरेंड, ठीक है। अब ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स क्या होते हैं भैया, देखो, अब हमारे पास वेरिएबल है, हमारे पास डेटा टाइप है, ठीक है। तो वेरिएबल डेटा टाइप भाई ऐसे ही तो नहीं आ गए, उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस भी तो हम लोग करेंगे ना। अब मान लो तुम्हारे हाथ में कोई मिठाई है, ठीक है, और तुम्हारा कोई छोटा भाई है, तो ये तो हो नहीं सकता कि तुम्हारा भाई शांति से तुम्हें खाने दे, या तो तुम्हें एक तमाचा मार के खींच लेगा, यानी तुम्हारा जो जो भी मिठाई है वो चला गया, यानी माइनस हो गया, और या तो प्रेम में तुम्हें एक मिठाई दे देगा, जो कि कभी पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो चलो देखते हैं ऑपरेंड्स होता क्या है। तो ये हो गया प्लस, तुम्हें मालूम ही है क्या है, ये हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक, ये मैं नहीं बताऊंगा ये क्या है, ठीक है। और ये हो गया डिवाइड, ठीक है। ये दोनों ऑपरेटर तुम्हारी जिंदगी के दुश्मन है, इन्हें याद रखना कि ये होते क्या है, ठीक है। इससे हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी में इसको डिवाइड के लिए यूज़ करते हैं, बट याद रखना ये होता है मॉडुलस के लिए, ठीक है। और ये होता है नॉर्मल डिवाइड के लिए, ठीक। और एक और होता है ये है फ्लो डिवीजन के लिए। ये क्या करता है, जो भी नियरेस्ट वैल्यू होगी, जो भी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो दे देता है दो ऑपरेटर्स के बीच में, ठीक है, दो ऑपरेंड्स के बीच में, सॉरी, ठीक। अगर ये तुम्हें क्लियर करना है तो ये तुम्हें पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, वो तुम देख लेना, पर अभी उससे कोई मतलब है नहीं, हमें हमें जो चीज़ चाहिए वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। और एक होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये इक्वल टू, ठीक है, प्लस इक्वल टू, ठीक है, माइनस इक्वल टू, ठीक है। इस समय क्या होता है, देखो मैंने क्या बोला, असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी ये वैल्यू असाइन करता है, एक सिंगल इक्वल का मतलब है वैल्यू असाइन करेगा। कैसे असाइन करेगा, मान लो इधर ए है, इधर बी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इस साइड वाला यानी राइट साइड वाला जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो लेफ्ट साइड में असाइन हो जाएगा। क्या होगा, ए में जो है बी की वैल्यू असाइन हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब ये है, अगर मैं यहीं पे एक और इक्वल लगा दूँ तो ये हो जाएगा इक्वालिटी, मतलब ये दोनों एक वैल्यू रखेंगे, मतलब बी की जो वैल्यू हो ए के बराबर हो जाएगी, ए की जो वैल्यू है बी के बराबर हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। राइट वाला लेफ्ट में असाइन हो जाएगा, ठीक। और इसका क्या मतलब है, मैं समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। मान लो ए, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसमें इसका क्या मतलब है, ए की जो वैल्यू है उसको 2 से हम लोग इंक्रीज कर देंगे, ऐसा मतलब है। मतलब क्या हुआ, ए की जो भी वैल्यू है, मान लो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू ले ली 2, ठीक है,
और प्रिंट कर रहा हूँ ए, ठीक। तो क्या आना चाहिए, मैंने जो फंडा तुम्हें बताया उस हिसाब से क्या आना चाहिए हमारा 4, राइट। क्योंकि हम लोग, हमारी ए की वैल्यू क्या थी, ऑलरेडी 2 थी, और उसको हमने 2 से इंक्रीज कर दिया, तो क्या आएगी 4, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखो हमारा आंसर आ चुका है 4, ठीक है। तो ऐसे ही हो गया ऑपरेटर्स हमारा कंप्लीट। इसी के साथ हो चुका है तुम्हारा यूनिट 1 कंप्लीट। यूनिट 1 में इतना ही था, हाँ वही इतना ही था, और यूनिट 2 भी अभी तुरंत यूं ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ, एक रात में सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब आते हैं इफ एल्स पे, ठीक है। तो इफ एल्स क्या होता है भाई, हमने क्या देखा अभी तक, देखो जैसे मैंने तुम्हें वो इंसिडेंट बताया भाई वाला, ठीक है। तो अगर भाई तुम्हारा शैतान है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान देना, अगर मेरा भाई शैतान है तो मिठाई तो गई, अगर भाई प्यारा है, जो कि होते नहीं है, तो मिठाई तो बच गई, ठीक है। तो तुम एक कंडीशन देख रहे होगे यहाँ पे कि अगर मेरा भाई शैतान है तो मेरी मिठाई जाएगी, नहीं तो मिठाई बच जाएगी, है ना। तो ऐसा ही कुछ फंडा होता है हमारा इफ एल्स का। इफ एल्स में क्या होता है, एक कंडीशन होता है, अगर मैंने इफ वाला पार्ट हमारा ट्रू हुआ तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी मिठाई गई, ठीक है। अगर भाई शरीफ है, यानी हमारा जो शैतान वाला कंडीशन था वो फॉल्स हो गया, तो क्या होगा, मिठाई बच जाएगी, ठीक है। तो बहुत हो गई राम कथा, चलो इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं एक बार, है ना। मान लो मेरा ए हमने 2 डिफाइन किया, ठीक है, एंड मैंने लिखा इफ ए इज इक्वल टू 2, ठीक। अब ये मत बोलना मैंने डबल इक्वल टू क्यों लिखा है, अभी ही बताया था, हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू 2 के बराबर कर रहे हैं, ठीक है। हम पाइथन को बोल रहे हैं कि अगर मेरी ए की वैल्यू 2 के बराबर है तो प्रिंट करो जय माता दी, ठीक है ना। एग्जाम में जय माता दी मत करना भाई मेरे, एग्जाम में पढ़ के जाना और वापस आके जय माता दी करना, कि बहुत अच्छे से गया है, थैंक यू माता जी, ठीक है। एल्स फिर भी भाई जय माता दी, ठीक है। चलो अब देखो मैंने कंडीशन क्या डाली है, ये हमारा सिंटेक्स से याद रखना, हम लोग इफ लिखते हैं, फिर उसके बाद हम हमारा जो भी कंडीशन है वो लिखते हैं, देखो एक ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है, ठीक है, और एक ऐसा सेमीकोलन लगा के फिर अपना जो भी प्रिंट स्टेटमेंट है उसको लगते हैं। ये टैब स्पेस का ध्यान रखना है, तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो, हाँ अगर तुम ऐसे करना चाहो तो फिर शायद सही हो, चलो देखते हैं सही होता है या नहीं, है ना। देखो हमारा इंडिटेशन एरर आ रहा है, और ये क्यों आता है, बिकॉज पाइथन हमसे एक इंडिटेशन, एक प्रॉपर जो है ना फॉर्मेट एक्सपेक्ट करता है हम लोगों से, ठीक है। हम लोगों से एक प्रॉपर फॉर्मेट में कोड एक्सपेक्ट करता है, तो इसीलिए हमें एक टैब का स्पेस दे के रखना होता है, और एल्स के बाद भी एक दे के रखना होता है। अगर तुम दो दो तो 2 दे सकते हो, लेकिन एक नहीं दे सकते, बिकॉज एटलीस्ट 4 तो पाइथन हमसे एक्सपेक्ट करता है। अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो इतना याद रखना कि तुम जब भी इफ स्टेटमेंट लगाओगे तो ऐसे सेमीकोलन से ऐसे नीचे दबा देना, वो तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, समझ गए, चलो ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इफ वाला स्टेटमेंट हमारा देखते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, ए की वैल्यू 2 कर दी, ए की वैल्यू 2 कर दी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है इफ ए इज इक्वल टू 2, है ना, इफ ए इज इक्वल टू 2, अगर हमारी ए की वैल्यू 2 है तो हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, जय माता दी पास हो गया, ठीक है। नहीं तो हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, जय माता दी फेल हो गया। तो चलो इस कंडीशन में क्या आना चाहिए, जय माता दी पास हो गया, देखो जय माता दी पास हो गया। सॉरी मैंने एक फाइल डिलीट कर दी, उस वजह से ये बार बार एरर आ रहा है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं सही कर लूँगा, अब एक लिए काम चला लो, ठीक है। अब मान लो, अब तुम कहोगे कि भैया ये तो ए की वैल्यू पहले ही डिफाइंड है, अगर मैं ए को इनपुट लेना चाहूँ तो ये बढ़िया है, ठीक है।
तो इनपुट लेने के लिए जैसा मैंने तुम्हें बताया कि पाइथन हमारा दोस्त है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोस्त को बोलेंगे भाई देख, एक मेरा वैल्यू नाम का वेरिएबल है, ठीक है, जो कि आईएनटी टाइप का है, ठीक है। उसको मेरे को क्या करना है, इनपुट लेना है, और तू जो मेरा यूज़र है उसके विंडो पे लिखियो टाइप योर वैल्यू, ठीक। देखो तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इनपुट लेने का एक सिंटेक्स होता है, ठीक है मेरे भाई। देखो यहाँ पे मेरा एरर आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे ए अब नहीं रहा, हमारा वेरिएबल वैल्यू हो गया, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा था, इनपुट लेने का सिंटेक्स, ठीक है। तो इनपुट लेने का सिंटेक्स होता है जो वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें भी तुम इनपुट लेना चाहते हो। मान लो आईएनटी टाइप का है तो यहाँ पे आईएनटी लिखो, फिर उसके बाद पाइथन को बोलो देख मेरे भाई मेरे को इनपुट लेना है, फिर उसके बाद एक सेमीकोलन खोलो। और अगर तुम चाहो तो ये नहीं भी दे सकते हो, लेकिन ये जनरली कोड तंत्रा पे तुम्हें ऐसा लिखना पड़ता है कंपाइलर में कि ये सेमीकोलन के अंदर तुम जो भी लिखोगे, ठीक है, वो तुम्हारे यूज़र के लिए मैसेज रहेगा। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या मैसेज रहेगा, ठीक है। अभी अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो मेरे से पहले वैल्यू लेगा, ठीक है। देखो टाइप ईयर वैल्यू आ रहा है मेरा, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ, ठीक है। देखो जय माता दी पास हो गई, ठीक। ये जो है ना, ये हमारा टाइप ईयर वैल्यू यही है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारे कंसोल पे प्रिंट होगा। सिंपल सा मतलब इसका, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देख लिया भाई, इफ एल्स कंडीशन देख लिया, किसी चीज़ को अगर इनपुट लेना है तो वो क्या कैसे लेते हैं वो भी देख लिया। समझ गए, समझ गए। चलो आई होप तुम्हें इफ एल्स समझ आ चुका हो, ठीक है। तो चलो भाइयों मिलते हैं एक नई चिड़िया से जिसका नाम है लूप्स। अब समझते हैं कि लूप्स होता क्या है, ठीक है। तो चलो देखते हैं लूप्स क्या होता है। तो चलो कहानी से ही शुरू करते हैं, जैसे कि मेरा भाई, ठीक है। अब देखो भाई ने मिठाई छीन ली, ठीक है। भाई ने मेरी मिठाई छीन ली, ठीक है। तो अब मैं भाई को क्या बोलूँगा ये सुनना, जब तक मेरी मिठाई वापस नहीं देगा तू, तब तक मैथ्स में हेल्प नहीं करूँगा। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आप तब तक आगे नहीं बताऊंगा। जस्ट किडिंग, इट्स माय पैशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, भाई ने मेरी मिठाई छीन ली, ठीक है। यानी जो हमारा लड़ाई है उसका इनिशलाइजेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या डाला, कंडीशन की, अगर तू जब तक मेरे को देगा नहीं तब तक मैं तेरे को हेल्प करूंगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही चलता है हमारा लूप, मतलब जब तक मेरा भाई देगा नहीं तब तक मैं उसको बताऊंगा नहीं, तो ये लूप चलता रहेगा। अगर उसने मेरे को दे दी मिठाई, ठीक है, तो हमारा जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगा, मतलब हमारा लूप खत्म हो जाएगा, है ना। आई नो अभी तुम्हें समझ आया नहीं है, तो चलो एग्जाम्पल से देख लेते हैं एक बारी कि होता क्या है, ठीक है। तो लूप्स का जो पहला प्रकार है, ठीक है, पहले लूप वाले फाइल में आ गए हम। लूप्स का जो पहला प्रकार है उसको बोलते हैं फॉर, ठीक है। और फॉर भैया जी ऐसे हैं कि फॉर भैया तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें एक प्रॉपर मालूम हो कि हमें इतने ही के रेंज में काम करना है, ठीक है। और फॉर हम लोग जनरली तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास डेटा टाइप हो, लिस्ट, डिक्शनरी, इस टाइप के मतलब डेटा टाइप में हो हमारा जो डेटा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है हमारे फॉर भैया, ठीक है। और फॉर भैया एक रेंज में काम करते हैं, ठीक। तो चलो देखते हैं होता क्या है फॉर भैया, ठीक है। तो फॉर भैया का सिंपल सा एक सिंटेक्स है, वेरिएबल इन और सीक्वेंस, ऐसा होता है, ठीक है। और फिर हम लोग ऐसा देते हैं, और यहाँ पे जो भी हमें तुम्हें एग्जीक्यूट करना है यानी प्रिंट करना है या इंक्रीज करना है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंटेक्स। अब चलो एक बारी करके देखते हैं फॉर। चलो मान लो हमने एक लिस्ट बना लेते हैं पहले, ठीक है। FRUIT, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक। और यहाँ पे हमने लिख लिया एप्पल, ठीक है। यार एक तो मेरे को फ्रूट्स के नेम नहीं याद आते, बनाना हम सबका फेवरेट, तुम्हारा फेवरेट, है ना। और एक और है हमारा फेवरेट, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ठीक। अब हम लोग क्या डालेंगे, फॉर
fruit in fruits, ठीक है, और fruit in fruits print, ठीक है, fruit, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग प्रिंट कराएंगे, हम लोग इस ये जो हमारा फ्रूट्स है ना, इस पूरे लिस्ट में आइटरेट करेंगे। आइटरेट का मतलब क्या होता है, पूरे लिस्ट में हम लोग घूमेंगे। और ऐसा कर कैसे रहे, रुको रुको, तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, पहले तुम्हें रिजल्ट दिखा देता हूँ एक बार। हमारा रिजल्ट क्या आएगा, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो चलो देखते हैं, देखो, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो ये हो कैसे रहा है, इसको समझाने का सबसे बेस्ट तरीका है, मैं तुम्हें डिबग करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखो, ये आ चुके हैं हम अपने डिबग वाले स्टेटमेंट में, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारा कंसोल, ठीक। और ये देखो, एक स्टेप ओवर किया, ठीक है। अब देखो, हमारा एक लिस्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है, देखो, फ्रूट्स, एप्पल, ये लिस्ट हमारा रेडी हो गया, ठीक। अब देखो, अब देखो, पहला फ्रूट हमारा क्या है, एप्पल, एप्पल है ना। तो ये देखो, एप्पल हो गया और ये फ्रूट्स में, ठीक है। अब ये फ्रूट हमारा प्रिंट होगा, देखो यहाँ पे आ गया, हमारा कंसोल पे आ गया एप्पल, ठीक है। ऐसे ही जब तक पूरा लिस्ट खत्म नहीं हो जाता, ये पूरे लिस्ट में आइटरेट करेगा, देखो, ये पूरा लिस्ट में आइटरेट करेगा। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा कि लूप होता क्या है। जब तक हमारा पूरा लिस्ट खत्म नहीं हुआ, तब तक ये आइटरेट करते रहेगा, समझे। अब मान लो अगर मुझे मान लो कोई एक फ्रूट के बाद मुझे रुक जाना है, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब हम लोग लगाते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम लोग ब्रेक लगाते किस लिए, ठीक है। तो मान लो जब हमें कुछ चाहिए होता है, वो हमें मिल जाता है, किसी भी मान लो हमारे कंटेनर या जो भी हमारा रेंज है, वो हमें चाहिए होता है और वो हमें मिल जाता है, तब हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं, क्योंकि फालतू इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग करेंगे क्या। तो मान लो ऐसा समझो, मान लो मुझे जीवन में एक ऑरेंज चाहिए, ठीक है। ओ, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, कोई गलत नहीं सोचेगा, ठीक है। मान लो जीवन में मुझे ऑरेंज चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या डालूंगा कि इफ, ठीक है, फ्रूट इज इक्वल टू, ठीक है, um, क्या है, ऑरेंज, ठीक है। फ्रूट की वैल्यू अगर मेरी ऑरेंज के बराबर हो गई, ठीक है, तो हम ब्रेक कर देंगे हमारा स्टेटमेंट। याद है मैंने तुम्हें क्या बताया था, इफ जब भी तुम लगाओगे तो उसका जो ये डबल सेमीकोलन है, ठीक है, वहाँ पे ऐसे एंटर दबा देना तो वो सही हो जाएगा, ठीक। चलो रन करके देखते हैं। तो अभी मेरा प्रिंट क्या होना चाहिए, सिर्फ एप्पल, क्योंकि हमें ऑरेंज मिल जाएगा तो हम स्टेटमेंट ब्रेक कर देंगे, है ना। तो एप्पल और ऑरेंज, है ना, देखो आ चुका है हमारा एप्पल और ऑरेंज। तो यही काम होता है भाई हमारा फॉर का, ठीक है। तो फॉर क्या करता है, एक गिवन रेंज में काम करता है ना। और क्या होता है, फॉर जो है, हमें पता होता है कि एक्चुअली हमें कितने बार आइटरेट करना है। हमें मान लो, देखो यहाँ पे फॉर को यहाँ पे पहले से ही पता था कि हमें कितनी बार आइटरेट करना है, कितनी बार, 0 1 2 3 3, पता है ना। इंडिटेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से हमेशा स्टार्ट होता है। ये एप्पल वाला पोजीशन 1 नहीं है, ये 0 है, ठीक है, याद रखना, ठीक। और क्या होता है कि फॉर जो है हर एक आइटम में आइटरेट करता है। मान लो हमने पता है फ्रूट से स्टार्ट किया था, एप्पल से स्टार्ट किया था, फिर वो करते करते स्ट्रॉबेरी तक गया, है ना। देखो बताओ, एप्पल से स्टार्ट किया, स्ट्रॉबेरी तक गया, है ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो फॉर, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, एक रेंज में काम करता है, ठीक है। तो अगला जो है हमारा लूप, अगला जो है हमारा लूप, उसको बोलते हैं हम लोग वाइल लूप, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई ये वाइल लूप क्या होता है, ठीक है, और वाइल लूप का काम क्या है, ठीक। तो मैं बताता हूँ वाइल लूप का काम क्या है और वाइल लूप होता क्या है। देखो, तो वाइल लूप तब हम लोग यूज़ करते हैं जब तुम ना कोई ब्लॉक ऑफ कोड बार बार रिपीट करते जाओ जब तक हमारा कंडीशन ट्रू ना हो जाए। जैसे हमारा पहले भाई वाला कंडीशन था, ठीक है, उसमें कब तक मैं उसको नहीं बताता, जब तक वो मुझे लाके मेरी मिठाई वापस नहीं करता, है नहीं, तब तक रहता, तब तक हमारा कंडीशन चलते रहता, तब तक हमारी लड़ाई चलती रहती। तो यही होता है वाइल लूप, ठीक है। ये जब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक इसका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। और वाइल लूप लगाने के लिए पहले हम लोग एक काउंट या आई या जो भी तुम करो वो तुम्हें डालना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वही काउंट जो है हम बाद में बढ़ाते हैं ताकि वाइल लूप इन्फिनिटी में ना पहुंचे। बाउंसर गया, मुझे पता है बाउंसर गया, ठीक है।
समझाता हूँ, देखो वाइल काउंट इज इक्वल टू लेस देन 5, ठीक है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट काउंट, ठीक है। तो इस कोड का सिंपल सा मतलब क्या है, हमने पहले काउंट 0 डिफाइन कर लिया, एक वेरिएबल है और उसको वैल्यू 0 दे दी, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जो काउंट है, ठीक है, बोल रहे हैं कि जब तक 5 से छोटा हो तब तक हर बारी काउंट जो है हमारा प्रिंट होना चाहिए। तो कैसे प्रिंट होगा, 0 1 2 3 4 5, है ना, ये प्रिंट होना चाहिए। सही बोल रहे हो, हाँ या ना, 5 नंबर का सवाल, हाँ बोल रहे हो, बिल्कुल गलत हो तुम। देखो देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाई, चलो इसको डिबग करके देखते हैं, ये तुम्हें और बेटर समझाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने यहाँ पे ये नहीं डाला, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं डाला, सॉरी। देखो आई होप तुम्हें समझ आ रहा है, मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। देखो पहला हमारा काउंट 0 है, ठीक है। अब देखो हमारा कंडीशन डाला है हमने कि काउंट जो है 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है, ठीक, तो प्रिंट करेगा काउंट, ठीक। वापस हमारा काउंट 0 ही रह गया, ठीक है। और देखो तो प्रिंट होते रहेगा, प्रिंट होते रहेगा, क्योंकि काउंट तो हमारा इंक्रीज हो ही नहीं रहा है। ओ अच्छा, अब समझ आया, हमने काउंट की वैल्यू इंक्रीज की ही नहीं है ना। तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, याद है तुम्हें वो समेशन वाला बताया था, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर में बताया था कि इसमें क्या होगा, काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देगा, 1 से अपडेट कर देगा, है ना। तो अब क्या चलेगा, अब क्या हमारा कोड अच्छे से रहेगा, चल करके देखते हैं। देखो प्रिंट हुआ, सॉरी मुझे वापस से रन करना पड़ेगा, सॉरी सॉरी, मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ कभी कभी है ना। तो चलो देखते हैं, देखो हमारा काउंट 0 है, कंडीशन हमारा ट्रू है, सही है, ठीक। अब देखो अब क्या होगा, काउंट 1 हो गया, देखो काउंट हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, इधर ध्यान से देखो, काउंट 1 हो गया। अब देखो वापस चलेगा, अब फिर से हमारी वैल्यू काउंट की अपडेट हो जाएगी 2, और ये देखो यहाँ प्रिंट भी हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये कब तक चलेगा, जब तक हमारी काउंट की वैल्यू 5 ना हो जाए, गलत, फिर से गलत हो तुम, जब तक हमारी वैल्यू 5 से कम रहेगी, यानी 4 तक रहेगी, ठीक है। देखते तुम सही हो या मैं सही, 4 तक ही जानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो बाकी देखते हैं, ठीक है। और ये देखो हमारा लूप एंड हो चुका है, ठीक, देखो 4 तक गया और खत्म। और अगर तुम पूछोगे कि अगर हमें 5 तक करना होता तो कुछ नहीं, लेस देन इक्वल टू 5, 5 से जब तक छोटा है या 5 के बराबर है तब तक ये चलेगा। देखो 5 तक आ चुका है ना। तो ऐसा होता है हमारा वाइल लूप। तो इसी के साथ भाइयों कंप्लीट होता है हमारा यूनिट 2 भी, ठीक है। आते हैं अब हम लोग यूनिट 3 पे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, 2 मिनट का टॉपिक है, आराम से समझोगे यूं क्लियर होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है यूनिट 3। तो यूनिट 3 में जो चिड़िया है उसका नाम है फंक्शंस, ठीक है। अब तुम पूछोगे कि ये फंक्शन नाम की चिड़िया है क्या चीज़, तो ऐसे समझो हम लोग है बड़े आलसी, है ना, ठीक है, हमें कुछ भी करना पसंद होता नहीं है। अब ऐसे में मैं तुम्हें बोल दूं कि देख भाई, दो चीज़ों का ना एडिशन करना है पाइथन में, ठीक है। तो तुम्हारा लॉजिक क्या होगा, ठीक है भैया, दो चीज़ों का है यानी दो वेरिएबल होंगे, उन्हें ऐड करना है, तो ऐड ऑपरेटर होगा, ऐड कर लेंगे, ठीक है। मैं बोलूँगा कि चल भाई 10 चीज़ों का एडिशन करना है, तो तुम बोलोगे ठीक है 10 वेरिएबल बना लूँगा, कर लूँगा एडिशन, ठीक है। अब मैं बोलूँगा 100 चीज़ों का करना है, तुम फिर भी बोलोगे कर लूँगा भैया, 5 नंबर का सवाल है, कर लूँगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे, अब मैं बोलूँगा कि चलो 1000 का करना है, तब तुम थोड़ा सा सोचोगे बट कर लोगे, फिर 10,000 आ जाएगा, तब तुम बोलोगे ना भैया ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, है ना। तो ऐसे में हम लोग ये चीज़ों से बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शन। फंक्शन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक कोई लाइन ऑफ कोड डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, और उसी को बार बार कॉल करते रहते हैं ताकि हमारा जो है कोड में, मतलब बार बार हमें वो कोड लिखना ना पड़े, समझ रहे हो। अब मान लो मैं एक कोड लिख रहा हूँ जिसमें मैं प्रिंट कराऊंगा नमस्ते दुनिया, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। चलो फंक्शन का नाम दे देते हैं फंक्शन 1, ठीक है। पैरामीटर अभी हम लोग कुछ नहीं देंगे, ठीक, और यहाँ पे करा देंगे प्रिंट। देखो हमने कर दी गलती, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे हमने
एक फंक्शन हमारा डिफाइन कर दिया, ठीक। अब तुम बोलो कि भैया ठीक है आपने डिफाइन कर दिया, अब इसे मान लो अगर मुझे इसी में इसको यूज़ करना हो तो कैसे होगा यूज़, ठीक है। तो कुछ नहीं भाई, ये कॉल किया और इसको कॉल करते ही हमारा एक बारी प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। देखो हमारा प्रिंट हो चुका है हेलो वर्ल्ड, है ना। अब तुम बोलोगे अच्छा ये तो एक ही बार प्रिंट हुआ, आपने तो बोला था जितनी बार चाहे उतनी बार करवा सकते हैं मेरे भाई। ये देखो मैं जितनी बार फंक्शन को कॉल करूंगा, देखो एक बारी कॉल किया, दो बारी कॉल किया, तीन बारी कॉल किया, चार बारी कॉल किया, पांच बारी कॉल किया, छह बारी कॉल किया, ठीक है, उतनी बार प्रिंट होगा। देखो प्रिंट हो रहा है बार बार, है ना। तो यही होता है हमारा फंक्शन, ठीक है। अब आगे समझते हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना हो दो नंबरों को ऐड करने का, ठीक है। तो चलो भैया ठीक है, यहाँ पे एक दो वेरिएबल लेंगे, दो अगर फंक्शन को ऐड करना है दो नंबर को तो दो वेरिएबल होगा ऑफ कोर्स, है ना। तो ये देखो ए और बी ले लिया मैंने, ठीक है, प्रिंट ए और बी। लेकिन देखो यहाँ पे हमारा कुछ रेड रेड सा आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने फंक्शन को पहले बताया नहीं है कि ए और बी है क्या चीज़, है ना। तो ए बी हमारा क्या है, वेरिएबल, ठीक है। और फंक्शन के लिए क्या होगा, फंक्शन को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वेरिएबल, और फंक्शन में इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैरामीटर्स, ठीक है। अब तुम बोलोगे पैरामीटर्स क्या होता है, तो पैरामीटर बेसिकली ऐसा होता है, ऐसे समझो कि पैरामीटर होता क्या है कि हम लोग जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उस टाइम हमारे पास क्योंकि वेरिएबल होता नहीं है ना, उस टाइम हमारे पास वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग पाइथन को बोलते हैं, पाइथन हमारा दोस्त है, हमारी बात मान लेता है ना। तो हम लोग पाइथन को बोलते हैं देख मेरे दोस्त, दो वेरिएबल मैं तेरे को दे रहा हूँ, अभी सिर्फ नाम दे रहा हूँ, उसके अंदर कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन आगे चल के मुझे नहीं पता वही नेम में या कोई और नेम में, लेकिन तेरे को दो वेरिएबल जरूर मिलेंगे इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो पाइथन मान जाता है हमारी बात, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है ये समझो, मुझे मालूम है वो तुम्हें ज़्यादा क्लियर हुआ नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फंक्शन वन किया, ठीक है, और यहाँ पे ए किया, ठीक है, ए की वैल्यू 3 ले ली, बी किया, बी की वैल्यू 3 ले ली, ठीक है। और यहाँ पे ए कॉमा बी पास कराया, ठीक है, करा दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऊपर में तो हमने कभी बताया नहीं पाइथन को कि ए और बी क्या है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे नीचे आके हम लोग बता रहे हैं ए और बी क्या है, तो इसी को बोलते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट या पैरामीटर, ठीक है। जब यहाँ पे इधर वैल्यू जब नोन में होता है तो इधर में हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट्स। और जब हमें वैल्यू अननोन होती है तो उसको बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। सेम थिंग है, कई बुक्स में सेम लिखा रहता है, कई बुक्स में अलग अलग लिखा रहता है, बट दोनों का एक सर्टेन मीनिंग होता है, ठीक है। तो देखो ऐसा चीज़ है, ठीक। तो क्या होता है भाई, पैरामीटर क्या होता है, ऐसी फंक्शन में ऐसी वैल्यू जो हमें पता नहीं है उस समय, लेकिन हम लोग फंक्शन में पास करा रहे हैं और फंक्शन को बोल रहे हैं कि भाई तुझे आगे चल के मिल जाएगी वो दो चीज़ें या तीन चीज़ें, जितने भी तुम्हारे पैरामीटर्स है तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो दो चीज़ें मिल जाएंगी, समझ गए तुम। चलो देखो, तो यहाँ पे हमने करा दिया है ए और बी पास, देखते हैं कि ये रन करता है या नहीं। तो हमारा क्या आना चाहिए, 6, देखो आ चुका है हमारा 6, है ना। एज सिंपल एज दैट। अब तुम बोलोगे कि भैया यहाँ पे ए और बी है, अगर इन दोनों का मैं नेम चेंज कर दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने तुम्हें क्या बताया, कोई और नेम में भी हमने बताया था पाइथन को कि कोई और नेम भी मिल सकता है, ए और बी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो चलो नेम हमने चेंज कर दिया, बी और आर, ठीक है। देखो हमने ये पास कराया है, अभी भी 6 ही आएगा हमारा वैल्यू। और ऐसा क्यों, क्योंकि यही है फंक्शन का काम मेरे भाई, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, आर्गुमेंट क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है ना, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। बताओ इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्या है, ए और बी ऑफ कोर्स दो है ना। चलो तो यही था मेरे भाई फंक्शंस। एक और छोटी सी चीज़ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, वो है रिकर्शन, ठीक है। तो रिकर्शन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, रिकर्शन का सिंपल सा मतलब ये होता है जब तुम जिस फंक्शन में तुम ऑपरेट कर रहे हो उसी फंक्शन में तुम उसी फंक्शन को बुला दो, ठीक है। जैसे इस फंक्शन में थे हम लोग, फंक्शन वन में थे और फंक्शन वन में ही हमने फंक्शन वन को बुला दिया, उसको बोलते हैं हम लोग रिकर्शन, ठीक है।
और इसी में हमने वैल्यू पास करा दी वापस से ए और बी, ठीक है। तो एक बेसिकली एक लूप में चला जाएगा, 7 7 7 10 10 10 10 ये प्रिंट करते जाएगा, ठीक है। यही होता है हमारा भाई रिकर्शन, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हमारा हो चुका है यूनिट 3 तक कंप्लीट, ठीक है। यूनिट 3 तक कंप्लीट। नीचे लिंक में, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा यूनिट 4 और यूनिट 5 का, ठीक है, जिसमें बेसिकली डिक्शनरी और लिस्ट मैनिपुलेशंस वगैरह हैं। सॉरी, यूनिट 4 का, जिसमें बेसिकली लिस्ट और डिक्शनरी मैनिपुलेशंस वगैरह सब हैं, ठीक है। वो देख लेना तुम, ठीक है। और यूनिट 5 अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, तब बताऊंगा। बिकॉज यूनिट 5 ऐसी चीज़ है, क्लास वगैरह, उसमें अगर मैं तुम्हें क्वेश्चंस प्रॉपर करवा दूंगा तो तुम वहीं से मास्टर कर लोगे, ठीक है। और ये वीडियो डालने का मेरा सिंपल सा मोटिव ये था कि आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उसमें तुम्हें समझ आए कि आखिर मैं बात क्या कर रहा हूँ। जैसे ये मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, अगर लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि फंक्शन होता क्या है, तो वहाँ पे मेरे लिए भी दिक्कत होगी, तुम्हारे लिए भी दिक्कत होगी। अभी एक और वीडियो डलेगा, थोड़ी देर में मैं अपलोड करूँगा। उस वीडियो में बेसिकली हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। और उसमें मैं लॉजिक के साथ तुम्हें बताऊंगा कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो में मैंने जो भी तुम्हें बताया, एक बारी प्लीज़ 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 लैपटॉप में करना, एक बार इम्प्लीमेंट करना। अगर तुम्हें किया है मेरे साथ में तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो प्लीज़ करो, ठीक है। और नीचे मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा, उसमें मैं क्वेश्चंस वगैरह भी पोस्ट कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर के लिए, तो प्लीज़ कम एंड ज्वाइन। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, आई मीन नेक्स्ट तोड़ू फोड़ू लेक्चर में। चलो बाय।